सभी साथियों को नमस्कार जी, राम राम। मैं दीपक सियाग आपके अपने YouTube चैनल एनिमल आवाज पर बार बार स्वागत करता हूं सभी साथियों का। साथियों, पशुपालन की जितनी भी जानकारी होती है आपके अपने YouTube चैनल पर जरूर मिलती है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो पशुपालन की, चाहे रख रखाव की हो, हरा चारे की हो, कैसी भी व्यवस्था हो, आपके अपने YouTube चैनल पे सारी बीमारियों का निवारण और सारी समस्याओं का हलचल या हम कहीं निवारण आपको मिलेगा। तो आज एक नई चीज लेकर आ रहे हूँ आप लोगों के सामने। जो भाई कहते हैं हमारे पशु हरा चारा खाना तो चाहते हैं लेकिन हम अवेलेबल नहीं करवा सकते, जो भाई सेटअप कहीं डेयरी फार्म शहर वगैरह में किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे हरे चारे की व्यवस्था नहीं हो सकती, उनके लिए बहुत बढ़िया वीडियो होगी जी। तो सबसे पहले वेलकम है जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। नाम बताओ सर एक बार। मेरा नाम गौरव है जी। ठीक मैं है। साइलेज सोल्यूशन से हूँ। ठीक जो है। पंजाब में है, हम साइलेज बनाने का काम करते हैं। साइलेज बनाने का काम करते हो, आपकी कंपनी का क्या नाम है जी? साइलेज सोल्यूशन है। साइलेज हाँ सॉल्यूशंस। जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो गौरव भाई एक बार तो ये बताओ, कितने साल हो गए कंपनी को आपको? इस कंपनी को करीब 10 साल हो गए। ठीक है। हमारा क्या है कि हमारे अपने डेयरी फार्म भी है, ठीक है। गायों के। ठीक है। साथ में अपना दाने का, पशु फीड का भी काम है। ठीक है। और अभी हमने साइलेज का काम शुरू किया। साइलेज जैसे भी। हाँ भाई ने बताया कि साइलेज बड़ी समस्या है ठीक कि है। जो शहरों में जानवर है, जी जहाँ हरा जी। चारा अवेलेबल नहीं हो पाता, ठीक है। उसके लिए एक ही समाधान है, साइलेज। ठीक है। तो करो भाई, सबसे पहले तो यही थोड़े बहुत सवाल जवाब जो जनता के वो पूछना चाहूंगा। जी। यूं बताओ, जो भाई ये कहते हैं कि हमारे पशु तो हरे ये साइलेज जो है खाते ही नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल थोड़ी स्मेल आती है, बिल्कुल। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, साइलेज बनाने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक इसका है। तरीका होता है ना। ठीक है। इसको दबा के रखते हैं करीब 40 से 45 दिन। जी। जैसे आप ये देख रहे हो, बेल बनी हुई है। दिखा दे भाई एक बार। इसको इसको बना के 40 से 45 दिन रखना पड़ता है। 40 से 45 दिन हाँ, दबा के रखना दबा पड़ता के रखना पड़ता है, फिर वो साइलेज बनता है। ठीक है। उसकी जो पीएच वैल्यूज हैं ठीक या है। उसके न्यूट्रिएंट्स है ना, ठीक है। तो जब ये दबा के रखते हैं तो इसमें थोड़ी सी स्मेल हो जाती ठीक है। है। जो कई लोगों को, जो नए लोग देखते हैं कि जी। साइलेज में स्मेल कैसी आ रही है। जी जी। अब पशुओं को खिलाने का तरीका क्या है कि उनको धीरे धीरे शुरू करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, पहले 2 किलो 4 किलो खिलाएं, ठीक फिर है। धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। ठीक है। हफ्ते 10 दिन में फिर पशु खाने लग जाता है। ठीक है। ठीक है, फिर 15 से 20 किलो वो आराम से खा पाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो साथ के साथ ये सवाल भी आता है कि साइलेज कितने प्रकार का होता है? कोई ये कहता है ज्वार का बढ़िया, कोई मक्के का। आपके ख्याल से कौन सा बढ़िया रहता है? देखिए, साइलेज कई प्रकार का होता है, मक्के का भी आता है, गेहूं का भी, ठीक ज्वार है। का भी, गन्ने का भी आता है। ठीक है। बट ठीक है, पूरा जो विश्व स्तर पे है या वर्ल्ड लेवल पे अपन बात करेंगे, जी। तो सिर्फ मक्के का साइलेज ही सबसे ज्यादा खिलाया जाता है। अच्छा, मक्के का साइलेज सबसे हाँ, बेस्ट है। सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक तो ये रेट में यानी पशुओं के लिए इकोनॉमिक भी है। ठीक ठीक है। है, और इसमें जो मिलने वाली गुणवत्ता है जी। वो बाकी सभी साइलेज से ज्यादा है। साइलेसिस ज्यादा है। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, प्लस पॉइंट ये भी रहता है, बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जिनके हरा चारा हो सकता है लेकिन वो साइलेज का उपयोग करते हैं, इनमें कितना डिफरेंस रहता है? देखिए, साइलेज क्या है, हरे चारे में क्या है, पानी की मात्रा होती है 90%। 90%। ठीक है, आपने 10 किलो हरा चारा खिलाया तो 1 किलो ही मिला, 90% तो पानी चला गया, 9 किलो तो पानी है। ठीक है। ठीक है, साइलेज में क्या अपने को बेनिफिट मिल जाता है जी। कि इसमें जो हरे अपना सूखे की मात्रा है वो 30 से 35% रहती है, यानी 30 से पानी 35। सिर्फ 60 से 65% रहता है। ठीक है। यानी अब 10 किलो खिलाओगे तो 3 से 3.5 किलो आपको सूखा मादा, सूखा ड्राई मैटर जिसको बोलते हैं, जिसकी जी। ही इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। जितना ड्राई मैटर खिलाएंगे उतना ही दूध बढ़ेगा। ठीक है। तो ठीक है। इसमें ये रह जाता है कि अब साइलेज में हरे चारे से ज्यादा गुणवत्ता मिल ज्यादा जाती गुणवत्ता रहती है। तो सर, बहुत सारे भाई कहते हैं भी हम तो फीड खिला रहे हैं, हमें है। क्या जरूरत है साइलेज की? तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? या बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो सिर्फ साइलेज साइलेज खिला रहे हैं, फीड नहीं खिलाते, आपका क्या कहना है? फीड के साथ जरूरी या फीड की जरूरत ही नहीं इसके खिलाने के बाद? नहीं, देखिए, साइलेज के साथ फीड देना जरूरी है। ठीक है। साइलेज जो आपका काम करेगा, एक हरे चारे का रिप्लेसमेंट है। ठीक एक तो है। दूसरा, जरूर इसमें मक्के का दाना होता है। मक्के का दाना। हाँ, 25 से 26% स्टार्च वैल्यू रहती है हमारे साइलेज में। ठीक है। तो वो जरूर की फीड अब कम हो जाती है थोड़ी, ठीक है। या उसमें फीड में अनाज की मात्रा कम कर सकते हो। ठीक है। पर प्रोटीन के लिए जो खलों की मात्रा है या जी। बाकी चीजें, उसके लिए फीड आपको देनी पड़ेगी। फीड देनी फीड पड़ेगी। देनी पड़ेगी। तो ये तो सिर्फ हरे चारे की जगह हाँ, उपयोग हो हरे सकता चारे है। की जगह उपयोग होता है, पर इसमें जो मक्के का दाना है ठीक है। वो फीड का काम करता है। ठीक बट है। जैसे आप 10 किलो फीड खिला रहे हो तो 8 खिला सकते हो, ठीक है। या उसमें क्या है कि अनाज की मात्रा कम कर सकते हो। ठीक है। हाँ, ये चीज हो सकती ये है। हो जाता अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि पैकिंग भी आपने बहुत ही ज्यादा टाइट कर रखी है, है। बिल्कुल। इसका क्या फायदा है, क्यों जरूरी, ये बताओ। देखिए, जो साइलेज बनाना है ना, जी। एक साइंस ही एक तरह से। ठीक ठीक है है, जी। साइलेज बनेगा, जी। पहले आप हरा मक्का भी बोओगे ना, ठीक है। खेतों से सही स्टेज पे कटेगा। ठीक है। ठीक है, जैसे आप मशीनरी देख रहे हो बड़ी बड़ी, जी उन जी। मशीनों से काटा जाएगा। ठीक है। फिर इसको बना के इसको दबा के रखना पड़ता है। दबा के जितना ज्यादा दबाओगे ठीक है। उतनी हवा इससे निकल जाएगी। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, जब हवा इससे बाहर निकलेगी
जी तो ही साइलेज की क्वालिटी है वो बन पाएगी। ठीक है। ठीक है, इसलिए आप देख रहे हो जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा या जितना दबा के रखा जाएगा उतनी ही साइलेज की क्वालिटी बेटर मिलेगी आपको। ठीक है। तो सर एक बात और बताओ, खिलाने का क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, खिलाने की क्या कुछ चीजें होती है, मतलब ये पैकिंग कितने किलो की लगभग? ये करीब 100 किलो की 100 किलो की है। पैकिंग तो है। अगर हम 5 पशु, हमारे पास 10 पशु हैं, हमने एक दिन खोल लिया, इसको ओपन कर लिया, बिल्कुल। तो कितने दिन तक ये सेफ है, कितने दिन तक ये यूज में कर सकते हैं? देखिए, इसको खोलने का क्या तरीका है, कम से कम जगह से खोले हम, कि कम से हवा कम इसके जगह कम में। लगे। ठीक है, हवा कम लगेगी उतना ये लंबा चलेगा। उतना लंबा ठीक है, चलेगा। फिर भी इसको 4 से 5 दिन में अपन खिला सकते हैं। 4 से 5 दिन में कोई दिन। दिक्कत नहीं आती खोलने के बाद। ठीक है, ठीक है, 4 से 5 दिन में खिला सकते हैं। जी जी जी। तो ये बताओ, खिलाना रात को चाहिए, दिन में खिलाना चाहिए, कुछ ऐसी भी प्रक्रिया इसकी? नहीं, जैसे हम डेली जैसे ही फीड डालते हैं या कुछ जी, भी डालते हैं, जी। उस दौरान सब चीजें मिक्स करके, भूसा हो गया, फीड हो गया, साइलेज हो गया, ठीक है, तीनों चीजें अच्छे से मिक्स करके खिलाएं। ठीक ठीक है, है, सुबह शाम दोपहर जितने टाइम भी खिला रहे हैं, जो ठीक उन है। सबकी वो है। बड़े फार्मों पे देखेंगे 24 घंटे ही देते हैं। साइलेज रहती है। देते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बहुत जी। बढ़िया। अच्छा ये और बताओ, लास्ट सवाल मैं पूछना जी। चाहूंगा, ये कितने मतलब किलो में आता है, कौन कौन सी पैकिंग में आता है, ये बताओ। देखिए, इसमें पैकिंग एक 100 किलो की भी आती है और इसके बाद 400 किलो 500 किलो की भी तो आती बड़ी है। होती है, बड़ी मिनिमम होती 100 है। मिनिमम 100 है। ठीक है ठीक है, 100 से जो नीचे आती है पैकिंग जी वो यहाँ लोकल लेवल पे बनती तो है, पर जी। उसमें वो कंपेशन जो आप देख रहे हैं दबा उतना नहीं होता। उतना नहीं उससे क्या होता। साइलेज की क्वालिटी खराब हो जाती डाउन है, हो जाती है। डाउन हो जाती है। तो ठीक। मिनिमम आप जब भी लेते 100 किलो की 100 किलो या की। उसके ऊपर वाली। ठीक ऊपर वाली उठाना मुश्किल होता है, तो 100 किलो की 100 ज्यादा की लेने बढ़िया में है। लोग प्रेफर ठीक करते है। हैं। तो लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, लास्ट जो हम कहते हैं डेयरी फार्म में एक लॉस में जा रहा है, आज उसको प्लस करने के लिए हमें इनकम तो चाहिए। तो ये आर्थिक स्थिति में कैसा पड़ेगा, मतलब कितने रेट पे ये पड़ता है? देखिए, ये इसकी जो कीमत होती है करीब 5 रुपए किलो होती है, 5 रुपए पर केजी होती है। ठीक और है। जो अच्छा जानवर है, जो जी। गाय भैंस जो 15-20 लीटर दूध दे रही है, ठीक है, तो करीब करीब 20 किलो वो खाएगा इसको। लगभग 100 रुपए का खर्च। 100 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है पर 100 रुपए में क्या है कि उसको उसका पेट भी भरेगा, जी। उसको जो चाहिए ठीक है। दिन में सूखा मादा, अपन ड्राई मैटर कहते हैं, ठीक वो है। भी इससे पूरा होगा। ठीक और इसके है। साथ जब फीड का कॉम्बिनेशन लगा के आप खिलाएंगे जी तो ज्यादा से ज्यादा 300 से 350 का खर्चा आएगा ठीक है। एक ठीक डेयरी किसान का। एक ठीक डेयरी है, अब 20 लीटर दूध की बात करें, चाहे गायों की बात करें, तो वो भी 700 से 800 रुपए का होता है। ठीक है। ठीक पर है वही है कि लोग जहाँ पे थोड़ा मात खा जाते हैं जी कि या तो साइलेज नहीं खिलाते, सिर्फ फीड और भूसा खिलाते रहते हैं, जी जी जी। या फिर साइलेज और भूसा खिलाते हैं, फीड नहीं खिलाते। फिर नहीं खिलाते। तो तीनों का कॉम्बिनेशन देना तो पड़ता तीनों का कॉम्बिनेशन है। हम्म। उम्मीद करूंगा जी वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। है। जो भाई हरा चारा यूज करते हैं, साइलेज यूज करके देखो। जो भाई साइलेज यूज करते हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में रिव्यू बताना, साइलेज क्या चीज है, कैसा निखार है, कैसे प्लस पॉइंट है, दूध बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो ये सभी सारे आप सवाल के जवाब अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है जी गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम जी। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।